Good morning, students. Hello and welcome to the class once again. We are doing your lesson, My Struggle for Education. We are in our exercise number 2. Before we start exercise 2, let's see one question in exercise number 1. There is a question number 4. How far is Richmond from author's hometown? Richmond की author के hometown से दूरी, इसको समझिए. author का hometown है माल्डन, ठीक है. माल्डन से उसको जाना है हैम्पटन, ठीक है. आपको बताया गया माल्डन से हैम्पटन का डिस्टेंस है 500 माइल्स. ओके. अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका रिचमंड से ऑथर के होम टाउन की दूरी कितनी है, यानी माल्डन से रिचमंड की दूरी कितनी है. इट इज नॉट गिवन इन द लेसन बट इट इज गिवन दैट रिचमंड, मान लीजिए ये रिचमंड है, ठीक है. रिचमंड से हैम्पटन का डिस्टेंस आपको दिया है, ये है 82 माइल्स. ओके. 500 माइल्स है माल्डन से हैम्पटन, 82 माइल्स है रिचमंड से हैम्पटन. अब आपको माल्डन से रिचमंड की दूरी निकालनी है. 500 माइनस 82 कर दीजिए, 418 माइल्स. ओके. तो योर आंसर फॉर क्वेश्चन है आपका हाउ फार इज रिचमंड फ्रॉम ऑथर्स होम टाउन. तो माल्डन से रिचमंड का जो डिस्टेंस आ गया 418 माइल्स. सो दिस इज अ करेक्शन, नोटेड डाउन. माल्डन से हैम्पटन का डिस्टेंस आपको दिया गया है 500 माइल्स. रिचमंड का डिस्टेंस दिया हुआ है, रिचमंड से हैम्पटन की दूरी है 82 माइल्स. 418 माइल्स है, ऐसा नहीं दिया है किताब में, लेकिन यू कैन कैलकुलेट इट. माल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 माइल्स, रिचमंड से हैम्पटन की दूरी 82 माइल्स. माइनस कर दीजिए, माल्डन से रिचमंड का डिस्टेंस आ जाएगा 418 माइल्स. करेक्ट. इसको करेक्शन कर लीजिएगा. 82 नहीं, 82 जो डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम रिचमंड टू हैम्पटन. माल्डन से रिचमंड का डिस्टेंस आ जाएगा 418 मील. नाउ एक्सरसाइज 2, question number 1. What was the resolution in author's mind when he overheard two miners describing the school in Virginia? जब दो माइनर्स बात कर रहे थे वर्जीनिया के स्कूल के बारे में और लेखक ने उसको सुना, he overheard, तो उनको क्या लगा, कैसा महसूस किया, क्या रिजोल्व किया उन्होंने. जैसे ही उन्होंने सुना उन्हें लगा कि शायद इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट स्कूल और कोई हो नहीं सकता. उन्होंने तुरंत सोचा कि इस स्कूल में उन्हें दाखिला लेना चाहिए. आंसर नंबर 1. When the author overheard the two miners describing a school in Virginia, he resolved at once. Can you see the D properly, or should I write it once again? There is a dent on the board, as you can see. I'll write it once again. He resolved. I'm leaving the space because there is a dent here. He resolved at once to go there.
डोंट टेक इट फॉर अ ब्लैंक प्लेस, इसको ब्लैंक प्लेस में समझिएगा। यहाँ पे बोर्ड में डेंट है तो मैंने इस जगह को थोड़ा छोड़ के लिखा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द पार्टिंग विथ हिज मदर सैड? अपनी माँ से दूर होना उनको काफी दुखदायी रहा। क्यों? माँ से दूर होने का दुख उन्हें इसलिए ज्यादा था क्योंकि माँ काफी बीमार थी, काफी कमजोर थी और लेखक को उम्मीद बहुत कम थी कि अगली बार वो अपनी माँ को देख पाएंगे या नहीं। आंसर 2, द पार्टिंग with his mother was sad because she was very ill and weak, and the author hardly expected to see her again. दोबारा देख पाएंगे कि नहीं, ये डाउट था उनके मन में। माँ बहुत कमज़ोर थी, बीमार थी, इसलिए जो माँ से अलग हुए वो काफ़ी सैड था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड इट टेक द ऑथर सेवरल डेज टू रीच रिचमंड? रिचमंड पहुंचने में लेखक को बहुत समय क्यों लगा? रिचमंड पहुंचने में लेखक को बहुत ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि उनके पास कन्वेंस का कोई साधन नहीं था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी वगैरह हायर कर सके। तो जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया वो वॉकिंग और दूसरे गाड़ियों पे लिफ्ट लेके पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3, इट टुक ऑथर या इट टुक द ऑथर several days to reach Richmond because he covered the distance by walking and begging rides, both in wagons in wagons कर लीजिए and in cars और wagons में लिफ्ट लेके उन्होंने उस डिस्टेंस को पूरा किया, इसलिए उन्हें काफी समय लगा रिचमंड तक पहुंचने के लिए। बहुत लंबा समय वो पैदल चले, उसके बाद गाड़ियों में लिफ्ट ले लेके आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, what time of the day did the author reach Richmond? What did he look for and on reaching there? Why could he not get it? रिचमंड में किस समय पहुंचे? रिचमंड में पहुंचने के बाद लेखक को किस चीज को खोजना पड़ा, क्या चीज खोज रहे थे वो, और उनको वो चीज मिली क्यों नहीं, ये कारण आपको बताना है। कैन यू सी प्रॉपरली द ब्लैक बोर्ड? आई एम राइटिंग द आंसर नंबर 4। आंसर 4, the author
The author reached Richmond late in the night. Late in the night. On reaching there, he looked for lodging. He could not get it. Because they all want money. They all wanted money, which he did not have. तो उनको आवश्यकता थी पैसे की। सारे लॉज वाले जो थे वो पैसा मांग रहे थे, वही पैसा लेखक के पास नहीं था। तो रिचमंड पहुंचने के बाद उनको लॉजिंग नहीं मिल पाई। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर अर्न मनी फॉर हिज ब्रेकफास्ट इन रिचमंड? रिचमंड में कैसे उनको ब्रेकफास्ट हासिल हुआ, कैसे उनको नाश्ता हासिल हुआ, आपको ये बताना है। अगर लेसन का ध्यान है आपको तो मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि लेखक रिचमंड पहुंचने के बाद बहुत थके हुए और भूखे थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लॉजिंग के लिए कुछ नहीं। एक फुटपाथ के नीचे जाके, साइड वॉक के नीचे जाके, जो थोड़ा सा एलिवेटेड था, उसके नीचे वो सो गए। सारी रात उनको फुट ट्रैम्पलिंग, पैरों की आवाज थाप सुनाई देती रही और सुबह जब वो उठे और इतनी लाइट हुई तो उन्होंने देखा कि वो एक बड़े से जहाज के किनारे हैं। उस जहाज से पिग आयरन अनलोड हो रहा था, कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। लेखक उस जहाज के कैप्टन के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर वो उन्हें यहाँ पर काम करने का मौका देते हैं तो वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए या नाश्ते के लिए पैसा इंतजाम कर पाएंगे। कैप्टन बहुत ही दयालु था, तुरंत एग्री हो गया। तो इस तरह से लेखक ने उस वेसल से, उस जहाज से जो पिग आयरन को अनलोड किया, उससे जो पैसे उन्हें हासिल हुए उससे उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। आंसर नंबर 5। आंसर 5, द ऑथर helped in unloading a cargo of pig iron from a vessel, या आप आसान लिखना चाहें तो from a ship। Thus, he earned some money and bought his breakfast
Richmond. That was your answer number 5. Question number 6. Why did the author continue to sleep under the sidewalk? लेखक ने थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया था. कैप्टन ने कहा आप जब तक चाहें तब तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लेखक साइडवॉक के नीचे ही क्यों सोते रहे? कारण ये था कि वो पैसे बचाना चाहते थे. उनकी मंजिल रिचमंड नहीं थी, उनकी मंजिल हैम्पटन थी, और हैम्पटन पहुंचने के लिए उनको पैसे बचाना बहुत जरूरी था. आंसर 6. The author continued to sleep under the sidewalk in order to save money. In order to save money, पैसा बचाने के लिए वो साइडवॉक के नीचे सोते रहे. Question number 7. Why did the head teacher hesitate to admit the author? जैसे ही लेखक वहां पहुंचे, जब वो हेड टीचर के पास गए तो हेड टीचर को एक हेजिटेशन था लेखक को देखने के बाद कि इनको स्कूल में एडमिट किया जाए या नहीं. ऐसा क्यों? हेड टीचर को संकोच क्यों हुआ? कारण इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे, ना उनके कपड़े ढंग के थे, ना वो ठीक से नहाए हुए थे, ना वो ठीक से खाए हुए थे. उनकी जो कंडीशन थी इतनी मिजरेबल थी कि उसको देख के ऐसा लगा हेड टीचर को कि पता नहीं ये इस इंस्टीट्यूशन में दाखिल करने के काबिल हैं भी या नहीं. इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट हो गई, थोड़ा संकोच उन्होंने किया लेखक को वहां पर एडमिशन देने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7. आंसर 7. The head teacher hesitated to admit the author because the author looked very tired, dirty, and hungry, for he had not taken proper food and clothing. Proper food and a bath कर लीजिए, that will be better. Proper food and a bath for a long time. The head teacher doubted his
क्यों शक हुआ उनके योग्यता पे? हिज वर्दीनेस एज अ स्टूडेंट। हेड टीचर को हेजिटेशन हुआ उनको एडमिट करने के लिए, क्योंकि बहुत थके हुए, बहुत खराब, बहुत भूखे दिख रहे थे और बहुत लंबे समय से चूंकि उन्होंने ना खाना खाया था ना ठीक से नहाए थे, तो हेड टीचर को थोड़ा डाउट हुआ कि एक विद्यार्थी के रूप में क्या इनकी योग्यता है कि इनको लिया जाए। इसलिए एक अच्छा इंप्रेशन ये नहीं बना पाए अपनी हेड टीचर के ऊपर। उसमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि इनके पास ना पैसे थे ना इस तरह के कपड़े थे कि ये अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते। इसलिए थोड़ा सा हेड टीचर हिचकिचाई उनको एडमिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड द ऑथर शो द हेड टीचर दैट ही वाज अर्नेस्ट अबाउट एडमिशन? लेखक ने हेड टीचर को कैसे शो किया कि वो बहुत सीरियस है इस मामले को लेके, वो वहां एडमिशन लेना चाहते हैं। वो आगे pीछे घूमते रहे हेड टीचर के, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे। आंसर 8। द ऑथर continued to linger about her and to impress her with all his worthiness. Thus, he showed that he was earnest about the admission. जितना कोशिश की उन्होंने कि वो इम्प्रेस कर सकें, वो करते रहे, उनके आगे पीछे घूमते रहे, जिससे लगता रहा कि वो वाकई वहां पे उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Why was the author delighted when the head teacher asked him to sweep the recitation room? जब हेड टीचर ने उनसे कहा कि आप रिसाइटेशन रूम को साफ करिए, लेखक कितने खुश क्यों हो गए? लेखक इसलिए खुश हो गए क्योंकि उन्होंने उसको एक मौके के रूप में लिया कि वो एक अपने अपीयरेंस से, अपने जो उनका रहन सहन था, जिस तरह से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, जिस तरह से वो दिख रहे थे, उससे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाए थे। अब उनके पास में एक मौका था कि वो उस कमरे की सफाई, वो टास्क जो उनको असाइन किया गया, उस टास्क को वो इतने अच्छे तरह से कंप्लीट करें, इतने अच्छे तरह से वो उस काम को करके दिखाएं जो काम उन्हें दिया गया है, कि जो टीचर है वो उनसे इम्प्रेस हो जाए और इम्प्रेस होके उन्हें वहां पर एडमिट कर ले। इसलिए जब हेड टीचर ने उनको असाइन किया, द एडजॉइनिंग रेसिडेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, क्लीनिंग, लेखक बेहद खुश हुए और उस काम को करने का उन्होंने बहुत अच्छे से करने का निश्चय किया। हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 कि लेखक जो थे, why was the author delighted when the head teacher asked him to sweep the recitation room?
The author was delighted when the head teacher asked him to sweep the recitation room because he took it as an opportunity. He took it as an opportunity to make a favorable impression he took it as an opportunity to make a favorable impression on the head teacher, to get admission in the school. जो काम उनको दिया गया, जो टास्क उनको असाइन किया गया, उस काम को वो अच्छी तरह से करें, एक अच्छा इंप्रेशन बनाए हेड टीचर के ऊपर, जिससे उनको उस स्कूल में दाखिला मिल सके. Now the last question is question number 10. Why did the author think that this was the best examination he ever passed? लेखक को ऐसा क्यों लगा कि ये सबसे अच्छा एग्जामिनेशन था जो उन्होंने पास किया? क्योंकि ये एग्जामिनेशन बेस्ट इसलिए था, इसने रास्ता खोला उनके ज्ञान का, उनकी शिक्षा का. Answer 10. The author thought that this was the best examination किस चीज का? कौन सा? क्लीनिंग द रूम या स्वीपिंग ऑफ द रूम, है ना? बेस्ट एग्जामिनेशन ही एवर पास्ड because it had opened the gate of knowledge and education for him. लेखक की नज़र में ये एग्ज़ाम सबसे अच्छा एग्ज़ाम था. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए, लेकिन इस एग्ज़ाम को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम कहा, क्योंकि यही वो एग्ज़ाम था जिसने शिक्षा और ज्ञान का रास्ता उनके लिए खोला. So this was your lesson, My Struggle for an Education by Booker T. Washington. See you in the next class. Thank you.